भारत माता के मध्यस्थ राजस्थान की पुण्यमयी अनेक प्रकार के भक्त, देशभक्त, भगवत भक्त राजाओं का यह दिव्य स्थान, जहाँ वर्तमान ही नहीं पूर्व काल में भी संतों का समागम होता ही रहा, ऐसी पावन धरा पर भगवत गीता का दिव्योपदेश भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निश्रित। कल हमने 3 गुणों का वर्णन किया और 3 गुणों में भी गुणातीतः स उच्यते, गुणातीत बनने की बात कही। और जब गुणातीत होने की बात आती है तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता। बोलो राधे राधे। कथन सुनाते सुनाते हम भी और आप भी ऐसे गुणातीत हुए कि समय कब बीतता जा रहा है इसका ध्यान नहीं रहा। लेकिन भगवान ने कहा अब गुणातीत से तुम्हें और आगे बढ़ा देता हूं, एक पुरुषोत्तम अध्याय में पहुंचाता हूं, जहां आप भी श्रेष्ठ पुरुष की तरह व्यवहार करने लग जाओगे। तो इस अगले अध्याय में प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार राधा माधव के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, कृष्ण के चरणार विंद। राम के चरणार विंद, कृष्ण के चरणार विंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार विंद।
मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा मस्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अब वर्णन करते हैं भगवान कि जो ये संसार है, ये संसार कैसा है। ऊर्ध्व मूलम, इसका मूल ऊर्ध्व की ओर है। ऊर्ध्व की ओर कहने का मतलब है जो नारायण है वह नारायण ही इसके मूल है, परमात्मा ही इसके मूल है। आदि नारायण जो वासुदेव हैं, नित्य हैं, अनंत हैं, सबके आधार हैं। सबके आधार होने के कारण ये संसार परमात्मा से पैदा हुआ है, इसलिए भगवान उसके मूल हैं, कारण हैं। और कहते हैं नित्य सगुण साकार परमात्मा जो नारायण हैं वैसे तो सर्वत्र विद्यमान रहते हैं, निर्गुण परमात्मा तो, लेकिन सगुण साकार नारायण को वैकुंठ में वैकुंठवासी कहा जाता है। और वैकुंठ को सबसे ऊंचा लोक, सबसे ऊपर वाला लोक माना जाता है। तो ऊर्ध्व में विराजमान है परमात्मा। और मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस संसार वृक्ष के कारण है, इसलिए कहते हैं, टीका में लिखा हुआ है, संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, परमात्मा ही इस संसार के कारण है। उपादान कारण और निमित्त कारण, दो कारण होते हैं। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। तो भगवान उपादान कारण भी हैं और निमित्त कारण भी हैं, बनने वाले भी हैं और बनाने वाले भी हैं। संसार में निमित्त कारण बहुत सारे लोग देखे जाते हैं। कुम्हार को देखा होगा तो कुम्हार घड़ा बनाने में निमित्त बनता है, हेतु बन जाता है, वो स्वयं थोड़ी घड़ा बनता है। मिट्टी उपलब्ध है इसलिए वो घड़ा बनाता है। तो परमात्मा संसार बनाते हैं लेकिन उनके पास कुछ मेटेरियल नहीं है, सामग्री नहीं है, तो वो कहाँ से लावे बनाने के लिए? वो स्वयं को बना देते हैं, स्वयं को सामग्री बना करके संसार रूप में दिखा देते हैं माया के द्वारा। और ऐसा संसार में कुछ उदाहरण मिलते हैं, जैसे मकड़ी अपने जाले को अपने से ही पैदा करती है, वो बाहर की सामग्री जाला बनाने में नहीं लगाती, और एक दिन उसी जाले को समेट लेती है। अगर मर जाए तो अलग बात है, वो परमात्मा तो नहीं है, वो केवल उदाहरण देने के लिए है
अगर मर जाएगी, कभी कभी जाले में स्वयं फंस भी जाती है मकड़ी अपने जाले में। लेकिन परमात्मा को उस उदाहरण से समझना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि मकड़ी भी सर्वसमर्थ है। मकड़ी सर्वसमर्थ नहीं है, लेकिन वैसा नाटक मकड़ी भी करती है, अपने भीतर से ही जाला निकाल देती है, कभी कभी उसको चबा भी जाती है। और परमात्मा भी अपने से ही संसार को प्रकट करते हैं और अपने में ही विलीन कर लेते हैं। तो भगवान ही इसके मूल कारण हैं। अधः शाखम, अब कहते हैं अधः शाखम का मतलब है जो ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले। ब्रह्मा को शाखा इसलिए कहा, भगवान मूल हैं, लेकिन ब्रह्मा जी हैं शाखा। शाखा का एक क्रम होता है, वो बढ़ती ही चले जाती है, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी से तीसरी शाखा, शाखा प्रति शाखा होती ही चले जाती हैं। इसलिए ब्रह्मा जी इस संसार का विस्तार करने वाले हुए। ब्रह्मा भी वही परमात्मा है, वही भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर के इन शाखाओं का वर्णन करते हैं। भागवत में वर्णन है, महर्षि अत्रि ने तपश्चर्या की, ऐसा तप किया कि तीनों देव प्रकट हो गए। उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना की कि जो जगत का ईश्वर है वो प्रकट हो गए। तो तीनों देव प्रकट हो गए। पूछा कि हमने तो एक देव को पुकारा था, एक ईश्वर को पुकारा था, आप तीन क्यों आए? तो महाराज आपकी तपश्चर्या ही ऐसी है, आपने ईश्वर को पुकारा था और हम ही ईश्वर हैं। तो प्रश्न खड़ा हो जाता है, अगर तीन ईश्वर होंगे तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? बोलो राधे राधे। वो तीन ईश्वर नहीं है। भगवान ने कहा कि ईश्वर तो मैं एक ही हूं, लेकिन तीन रूपों में विभक्त हूं। तीन रूपों में होने के बाद भी मैं एक रूप हूं, और एक रूप होने के बाद भी मैं तीन रूप हूं। और तीन ही नहीं, तीन तो ये विशिष्ट रूप दिखाई देते हैं परमात्मा के शक्ति संपन्न। चराचर जगत में जितने रूप हैं उन सब रूपों में मैं ही विद्यमान हूं। अनेक होने के बाद भी मैं एक हूं, यही मेरी विशेषता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः ईश्वरः। जो करने के बाद भी ना करे, भगवान कहते हैं मैं करता हूं लेकिन करने के बाद भी अकर्ता बना रहता हूं। कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। कभी कभी भगवान ऐसा कर देते हैं जैसा हम सोच नहीं सकते, अन्यथा कर्तुम। लेकिन अन्यथा करने के बाद भी उनको किसी प्रकार फिर भी अकर्ता ही बने रहते हैं, उसमें निर्लिप्त नहीं रहते। अन्यथा कर्तुम, बोले ये सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो समर्थ हैं, और समर्थ व्यक्ति, समर्थ केवल परमात्मा हो सकते हैं, अन्य नहीं। परमात्मा ही समर्थ हैं और वो सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ करने के बाद भी वो दोष और गुण से निर्लेप रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान समर्थ हैं, उनको किसी प्रकार का दोष नहीं है। भगवान के ही अंशरूप देव रूप जगत में देखे जाते हैं। सूर्य समर्थ हैं,
उनमें पवित्रता अपवित्रता का प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपवित्र जगह भी प्रकाश देते हैं, पवित्र जगह भी प्रकाश देते हैं। और पावक, अग्नि में आप अपवित्र वस्तु डाल दोगे तो अग्नि अपवित्र नहीं होती है, और पवित्र वस्तु डालने पर पवित्र नहीं होती है। वो स्वयं पवित्र है, सबको पवित्र कर देने वाली है। सूर्य स्वयं पवित्र है, उसमें अपवित्रता आती ही नहीं। आप अपने वस्त्रों को धूप में रखते हैं केवल गीले से सुखाने के लिए नहीं, उसको पवित्र करने के लिए। जल से भी पवित्र होता है, वायु से भी पवित्रता आती है, सूर्य से भी पवित्रता आती है, और अग्नि से भी पवित्रता आती है। ये पवित्र करने वाले हैं। रवि पावक सुरसरी की नाई। सुरसरी गंगा, बहती हुई नदी, उसमें आप कुछ गलत वस्तु डाल दो तो वो अपवित्र नहीं होती है, और उसी में पवित्र वस्तु डाल दो तो वो पवित्र नहीं होती है। वह तो जो है वही बनी रहती है। और वो क्या है? बोले वो पवित्र है, परमम पवित्रम, तीनों लोकों को पावन करने वाली। तो ऐसे पवित्र वस्तुएं जो हैं वो केवल दूसरों को पवित्र कर सकती हैं, उनको पवित्र अपवित्र नहीं किया जा सकता। सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकते हम लोग, वो सबको प्रकाशित करेगा। आप कहो कि सूर्य भगवान को हम एक दीपक से आज थोड़ा सा प्रकाश दिखाएंगे, आप क्या प्रकाश दिखाएंगे? सूर्य के प्रकाश में आपका प्रकाश मंद पड़ जाएगा। इसलिए वो सबको पवित्र और प्रकाश देने वाले हैं, लेकिन वह भी भगवान के अंश ही स्वरूप हैं। भगवान कितने पवित्र होंगे? इसलिए भागवत में जब महात्म्य में प्रश्न करते हैं तो कहते हैं हमारा श्रेयसाम यद भवे श्रेयः पावनानांच पावनम। जो कल्याण का भी कल्याण कर देने वाली है और पावन को भी परम पावन कर देने वाली है। और कृष्ण प्राप्ति का जो शाश्वत साधन है अधुनावत, इस समय हमको कहिए। तो भगवान कैसे पवित्र कर देते हैं? अब सूर्य ने पवित्र किया, इन सब सूर्यादि और चंद्रादि, वायु, जल, गंगा आदि के पवित्र करने के बाद कुछ काल के लिए जीव पवित्र बना रहता है, लेकिन जब सेवन छोड़ देता है तो फिर उसमें अपवित्रता आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन भगवान और भगवान की कथा ऐसे पवित्र करती है कि फिर कभी भी अपवित्र होने की आशंका बनती ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो ऐसे पवित्र करने वाले भगवान की कथा है। और देखिए उसी जीव के अंश स्वरूप ये जीवात्मा भी है, लेकिन इसके ये अत्यंत सूक्ष्म शक्ति से संपन्न होने के कारण, अंश होने के कारण इसमें अपवित्रता और पवित्रता आ जाती है। वास्तव में यह भी पवित्र ही है। जैसे गंगा जल में एक सूकर जाता है तब भी गंगा जी पवित्र ही रहती हैं, लेकिन उसी गंगा जल को आप यहाँ लेकर के आएंगे और फिर सूकर या कुत्ता उसको छू देवे तो वो, और उसको चाट देवे, जूठा कर देवे, तो फिर वो जल उतना पवित्र नहीं रह जाता, उसमें अपवित्रता का अनुभव जीव को होने लगता है। तो भगवान ही ब्रह्मा के रूप में भी हैं और इस संसार का विस्तार करने के कारण उनको शाखा कहा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण उनको अधक कहा गया। नारायण सगुण साकार नारायण सबसे उच्च लोक वैकुंठ में रहते हैं और उस वैकुंठ नीचे
सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में नीचे ब्रह्मा रहते हैं, इसलिए उनको अधक कहा गया। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अधिक कहा गया है और वही संसार का विस्तार करने वाला होने के कारण इसकी मुख्य शाखा है, इसलिए संसार वृक्ष को अधः शाखा वाला कहा गया। ब्रह्मा जी इसका विस्तार करते हैं। जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी लोग कहते हैं। अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इसको अश्वत्थ का वृक्ष कहा गया। अश्वत्थम वृक्ष तो और भी होते हैं, लेकिन संसार वृक्ष को अश्वत्थ की ही संज्ञा इसलिए दी क्योंकि जैसे अश्वत्थ का वृक्ष होता है, आपने पीपल का वृक्ष देखा होगा, सारे वृक्ष शांत होंगे, हवा ना चल रही होगी, लेकिन पीपल का वृक्ष के पत्ते उस समय भी हिल रहे होंगे, उस समय भी उसमें कंपन हो रहा होगा। पीपल के वृक्ष में ध्यान से देखना, कभी वो अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता, हर समय उसमें कंपन रहता है। और संसार में भी हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर समय ये चलायमान है, निरंतर चलता रहता है और अविनाशी कहा गया। अब इस संसार वृक्ष को, इस संसार को अनादि इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी जो परंपरा है, ये कब पैदा हुआ इसका पता ही नहीं। ये संसार कब बनाया परमात्मा ने, इसकी गणना नहीं की जा सकती। शास्त्रों में संकेत मात्र तो कर दिया गया है कि जब भगवान को इच्छा हुई, एको हम बहुश्यामः, लेकिन वो इच्छा कब हुई, किस काल में हुई, उस काल की गणना करना असंभव है। इसलिए इसको अनादि होने के कारण और अनादि होने के कारण इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहा गया। अनादि है, इसका आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। ये भी तो नहीं जानते कि इस संसार का अंत कब होगा, इस संसार कब तक चलता रहेगा। इस कलयुग के बाद में फिर सतयुग आएगा, सतयुग के बाद में फिर त्रेता आएगा, ऐसे ही एक क्रम चलता ही रहता है और कब तक चलेगा ये हम नहीं जानते, इसलिए इसको अनादि कहा गया, अविनाशी कहा गया। तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी माने वेद, छंद कहते हैं वेद को, तो ये वेद ही जिसके पर्ण माने पत्ते हैं। अब वृक्ष ये पत्ते कह दिए गए, तो संसार वृक्ष के लिए ये वेद पत्ते हैं। जैसे पेड़ की सुरक्षा उसकी शाखाएं और उसके पत्ते ये सब करते हैं। जब पत्ते सूख जाते हैं तो वृक्ष फिर धीरे धीरे सूखने लगता है। पत्ते जब हरे भरे रहेंगे, हर समय रहेंगे, तब पेड़ भी रहेगा। पेड़ बिना पत्तों के रह ही नहीं सकता। इसलिए संसार के मूलाधार ही वेद हैं। वेद संसार को चला रहे हैं। जीव को संसार से मुक्त करने वाले भी वेद हैं और संसार में लगाने वाले भी वेद हैं। कर्मकांड में आपने देखा होगा, आप अमुक यज्ञ करेंगे तो अमुक फल मिलेगा। लालच देते हैं या नहीं देते वेद? आपको लालच देते हैं, संसार में लगाते हैं। स्वर्ग कामाय अग्निहोत्रम जुह्यात, बोले स्वर्ग की कामना है तो अग्निहोत्र कीजिए, यज्ञ कीजिए। तो यज्ञादि में लगाने वाले वेद हैं और यज्ञादि कर्मों के द्वारा ही संसार की सुरक्षा होती है, रक्षा होती है, इसकी वृद्धि होती है। इसलिए वृद्धि करने वाले वेद हैं। जैसे पेड़ की वृद्धि पत्ते करते हैं, उसकी शोभा पत्ते बढ़ाते हैं, वैसे ही संसार की शोभा वेद बढ़ा रहे हैं। पत्ते न हो तो पेड़ अच्छा लगता नहीं है। सुंदर हरा भरा पेड़ को देख करके
आनंद का अनुभव होता है, तो यह छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो ऐसे संसार वृक्ष को तत्वतः जानता है, वही वास्तव में परमात्मा के स्वरूप को जानता है, वही वेदों को जानता है, वेदों के तात्पर्यारी को जानता है। वेद क्या कहना चाहते हैं, इस बात को वही व्यक्ति जानने वाला है। भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ यह संसार क्षणभंगुर है, दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग करके केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर चिंतन करना, अनन्य प्रेम पूर्वक उनका भजन करना, ध्यान करना और मनन निध्यासन आदि करना, यही है वेद के तात्पर्याय को समझना। इस तत्व को अच्छी प्रकार से जानना, मूल सहित जानना और परमात्मा के स्वरूप को और संसार के स्वरूप को जानना। संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, चलायमान है और परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अविनाशी है, अविकारी है, अविच्छिन्न है। इस प्रकार का आनंद स्वरूप है ये अनुभव करना, यही है वेद के तात्पर्याय को समझना। ये विषय बहुत कठिन है। और अगला श्लोक, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणरूप जल के द्वारा बढ़ी हुई जो शाखाएं हैं और विषय भोग रूप कोंपलों वाली, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः। तो यहां जो विषय प्रवालाः कहा, ये विषय जो है ये अत्यंत सूक्ष्म है। विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है। विषय ही अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं इंद्रियों को। और जो पांच स्थूल देह पंचभूत हैं और उनकी इंद्रियों की अपेक्षा कहते हैं ये विषय अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्म होने के कारण ये इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं, जो पंच विषय हैं। और उसके बाद कहते हैं कि देव मनुष्य त्रियग आदि योनियां इसकी शाखा है। ये जो मनुष्य रूपी जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, कोंपलें, पत्ते, कोंपल मने जो पत्ते के ऊपर छोटी छोटी पत्तियां आती हैं, नई नई पत्तियां, वही विषय भोग हैं। और फिर वही कोंपलें, विषय वासनाएं इतनी विस्तार को प्राप्त हो जाती हैं कि कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है, मनुष्य योनि रूप शाखा बन जाती हैं, कभी तिर्यक योनि रूप शाखा बन जाती है। अनेक योनियों में ले जाने वाली शाखाएं वो बन जाती हैं। ये योनियां ही शाखा है। योनि मतलब मनुष्य का जो शरीर आदि है, और जीव अन्य भी जो पशु पक्षी स्थावर जंगम उद्भिज अंडज यावन मात्र जितने भी प्राणी हैं, तो नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई, अधश्च ऊर्ध्वंच दोनों ओर फैली हुई, मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। अब मनुष्य लोक में ही बांधने वाली इसलिए है क्योंकि मनुष्य लोक में ही कर्म करने का अधिकार जीव को प्राप्त है। आगे को शाखाएं यहीं से बढ़ती हैं।
मनुष्य लोक में ही शाखाओं को बढ़ा सकता है, अन्यत्र तो शाखाओं को सुखाने का काम करना है स्वर्ग आदि लोकों में। तो जितने भी ये त्रियग आदि योनियां हैं, ये विषय रूप शाखाएं ही इसका विस्तार करने वाली हैं। ऊर्ध्वंच और अधश्च, यहाँ अधश्च से वही ब्रह्मा जी का ही स्वरूप लेना चाहिए। ये ब्रह्मा क्या है? रजोगुण के ही स्वरूप हैं। तो ये संसार के विस्तार में लगे रहने वाले और ये वासनाएं ही। ब्रह्मा तो केवल यहाँ उदाहरण के लिए ले लिया, भगवान समझा रहे हैं। वास्तव में तो ये विषय वासनाएं ही हैं जो ब्रह्मा का काम करती है। ये विषय वासनाएं ही संसार का विस्तार करने वाली हैं। अधस्य मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। ये कर्म बंधनों में बांधने वाली अहमता ममता वासना रूप जो जड़ें हैं, इसके मूल हैं। मूलानि, मूल क्या है? बोले ये कर्म वासनाएं। ये वासनाएं ही मूल हैं जो जीव को इस संसार में सर्वदा व्याप्त करने वाली है। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, ये बांधने वाली हैं, बंधन करने वाले हैं। तो ये मनुष्य लोक ही ऐसा है जहां बंधन और मुक्ति का द्वार है। यहां से आपको बंधन भी मिल सकता है और मुक्ति भी मिल सकती है। अन्यत्र स्वर्ग आदि में चले जाना, केवल विषय भोगों का जो कर्म पुण्य किया था उस पुण्य को छीण करके वापस आना है। तो न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। कहते हैं संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वैसा रूप यथार्थ में है नहीं। वास्तव में वैसा रूप है नहीं। विचार करने के बाद, ज्ञान का उदय हो जाने के बाद, विचार ही तो ज्ञान है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसकी जिज्ञासा होवे तो फिर उसके बाद विचार होता है। जब हम विचार कोई हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम उसके बारे में विचार ही नहीं करते। तो विचार करने के बाद में विचारवान व्यक्ति को ये संसार वृक्ष जैसा शास्त्रों में वर्णन कर दिया है वैसा नहीं मिलता, अथवा जैसा दिखाई दे रहा है। शास्त्रों में दो प्रकार से वर्णन किया गया है। जैसा नहीं है वैसा वर्णन कर ही नहीं सकते। परमात्मा के स्वरूप को तो वर्णन कर ही नहीं सकते। जैसा जिसको संसार में इन चर्म चक्षुओं से दिखाई दिया वैसा वर्णन किया है। तो ज्ञान होने के बाद में फिर ये ऐसा दिखाई देने वाला नहीं है। फिर तो सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। फिर तो ये सीताराम का स्वरूप दिखाई देखा। न तथा उपलभ्यते, विचार करने के बाद, ज्ञानवान होने के बाद में, उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में, जागने के बाद में ज्ञान जगा देता है, प्रकाशित कर देता है। तो प्रकाशवान होने के बाद वह संसार भी ऐसा नहीं दिखाई देता। जैसे स्वप्न में हमको पूरा स्वप्न दिखाई देता है कि हम तो सोए हुए हैं और स्वप्न देख रहे हैं। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा है और एक स्वप्न में आप बन जाते हैं, और स्वप्न में किसी ने आया आपके सिर को ही अलग कर दिया,
एक व्यक्ति ने, और आपका सिर अलग हो रहा है, यह आप एक शरीर से देख रहे हैं। एक शरीर सो रखा है, एक शरीर से आप स्वप्न देख रहे हैं, और एक शरीर कट रहा है। कितने शरीर हो गए? एक शरीर कट गया, कट के अलग हो गया, अब उसका तो सिर और धड़ अलग है, और आप रो रहे हैं। किस शरीर से रो रहे हैं? कैसा विचित्र है स्वप्न। और फिर आप पुकार पुकार के मुझे बचाओ करके चिल्ला रहे हैं, और स्वप्न में जब खूब ज्यादा चिल्लाने लगता है व्यक्ति, हड़बड़ा जाता है स्वप्न में, तो वास्तव में भी उसके शरीर से आवाज आने लगती है। जिसकी रात में नींद खुल जाती होगी तो अनुभव किया होगा एक साथ सोते समय कि व्यक्ति दूसरा चिल्ला रहा है। विद्यार्थी जीवन में इन बातों का अनुभव हमको भी हुआ। रात्रि में विद्यार्थी चिल्ला रहे, कभी कभी हम भी चिल्लाते थे, तो हमारी बात वो सुनते थे और हम उनकी बात हम सुनते थे। तो फिर जब उसको जगाएं तो उसको सब ध्यान उसका हट जाता है वहां से। क्या देख रहा था? अरे मैं तो यहां पड़ा हुआ हूं। तो संसार तो स्वप्न की तरह है। जब इस संसार स्वप्न से हम जाग जाते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो वहां का वो दिव्य परमात्मा का स्वरूप ही याद आ जाता है। ये संसार फिर दिखाई नहीं देता वहां पे, न तथा उपलभ्यते, फिर वहां वो प्राप्त नहीं होता। और न अंतः, और इस संसार का अंत भी नहीं है, इस बात को हम पहले ही बता दें। न अंतः न च आदि ही, इसका आदि भी नहीं है। ये कब से पैदा हो रहा है, कब से संसार चल रहा है ये परंपरा, और कब इसका अंत होगा इसको भी कोई नहीं जानता है। न च संप्रतिष्ठा, ये इसकी ठीक से स्थिति भी नहीं है। अंत और आदि को तो जान ही नहीं सकते, स्थिति को भी नहीं समझ पाएंगे। इस समय कैसा चल रहा है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, प्रतिक्षण परिवर्तनीय संसार है। परिवर्तनीय संसार है, निरंतर परिवर्तित होता जा रहा है। जैसा अभी है उसी क्षण वो बदल जाता है। गंगा की जो धारा बह रही है वो हर समय बदलती रहती हैं। आपको लगता है अरे ये तो वही जल है, वही जल नहीं है। जो पहले जल बह रहा था, जो धार बह रही थी, वो आगे सरक गई, अब दूसरी आ गई है। दूसरी को देखोगे कहोगे ये वही है, नहीं, तीसरी आ जाती है। तो ये निरंतर बदलता रहता है। ऐसे ही संसार भी परिवर्तनीय है, बदलने वाला है, इसलिए इसकी प्रतिष्ठा भी, स्थिति भी ठीक नहीं है। न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थ मूलम सुविरूढ़, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये जो अश्वत्थ है, एतावता, ये अहमता ममता वासना रूप दृढ़ मूल वाले संसार रूप वृक्ष को, जो ये पीपल रूपी वृक्ष है, इसको दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र से काट देना चाहिए। असंग शस्त्रेण सुविरूढ़ मूलम, ये बांधने वाला है, समझ में आता ही नहीं है, तो जीव को मोहित करने वाला है। जैसे स्वप्न समझ में नहीं आता, जीव हड़बड़ाता रहता है, यदि स्वप्न में जो हुआ था वो सत्य हो जाएगा तो क्या होगा, बोलो राधे राधे। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, इसे असंग शस्त्र के द्वारा इसको काट डालो। अब असंग कैसे हो गए? इस संसार से विरक्त होना ही, यही इसको काटना है। अब वही बातें हैं, अब रोज सुनाना है, सत्संग ही यही है। इस संसार को नाशवान समझना, इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, इसमें किसी प्रकार का सुख है ही नहीं, इस बात को समझ लेना, यही असंग शस्त्र हो जाना है। इससे असंग हो जाना, इसको काट डालना, यही है। हमने इसको, इसमें सुख, इसमें प्रीति, ये समझ लिया है, इसलिए हम इसमें लगे हुए हैं। दृढ़ेन छित्त्वा, और ये संसार वृक्ष में जो हमारी ममता है, अहमता है,
यही दृढ़मूल रूपी रस्सियां हैं, इन्हीं रस्सियों को काटना है। संसार से जब वैराग्य हो जाएगा, संसार असार है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है, परमात्मा में सुख है, ऐसा अनुभव करना, यही है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। संसार को हमने असंग शस्त्र से काट डाला। वैराग्य रूपी अस्त्र जब हमारे पास आ गया, संसार से वैराग्य हो गया, यही उसको काटना है। और उसके बाद में फिर ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, फिर उस परमात्मा की खोज में उसका चिंतन करना चाहिए। यही है उसके रास्ते में चलना, उसको खोजना, ढूंढना। उसको कहाँ ढूंढोगे? केवल उसका चिंतन अनुभव करना है, वो तो आपके पास है, उसको कहीं से बुलाना नहीं है। मीरा ने कहा, प्रीतम को पतिया लिखो जो वह बसे विदेश, मन में तन में जो बसे वाको का संदेश। जो विदेश बसता है, उस प्रियतम को जो कहीं दूसरी जगह रहता है, उसको पत्र भेजना चाहिए। वह तो हमारे तन मन में रहता है, सर्वत्र उसका ही विस्तार है। उसको क्या पत्र लिखें, कहाँ ढूंढें, वो तो मिला मिला है, केवल उसका अनुभव करना है। तो यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसको प्राप्त करने के बाद में, जिसका अनुभव करने के बाद में, जिस परमेश्वर को समझ लेने के बाद में फिर पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। फिर इस संसार जो रूपी वृक्ष है, इसके विस्तार में आपका जीवन नहीं लगेगा। आप इसके विस्तार में नहीं लगेंगे, आप उसमें समाहित हो जाएंगे। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसको जान लो, उसको समझ लो, उसका निरंतर चिंतन करते रहो और उसकी शरण में चले जाओ कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं। हे आद्य पुरुष, हे संसार रूपी वृक्ष का विस्तार करने वाले परमात्मा, हम आपकी शरण में हैं। हे आदि नारायण, ऐसे पुकारते हुए यतः प्रवृत्तानि प्रसृता पुराणी, जिससे इस संसार वृक्ष का, इस पुरातन संसार वृक्ष का विस्तार होता है, ऐसे परमात्मा की शरण में चले जाओ और फिर उसी का निरंतर चिंतन, गुणगान और उसी का निध्यासन करते रहो। यह उच्च कोटि की स्थिति है। केवल हम लोग तो उसका प्रवचन कर सकते हैं और आप लोग श्रवण कर सकते हैं, इतना ही है। वास्तव में हमें उस बात का अभी कोई अनुभव नहीं है। केवल बोल सकते हैं, गुरुजनों ने जो सुनाया है, और वह शास्त्र का, वह प्रवचन का विषय नहीं है। प्रवचन वहां जाकर के समाप्त हो जाता है। अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, वो प्रवचन से प्राप्त नहीं होता। प्रवचन से तो केवल उसका संकेत होता है। प्रवचन आवश्यक है, इसका मतलब छोड़ मत देना। बोलो राधे राधे। वो बहुत ज्यादा सुनने से भी नहीं मिलता, लेकिन सुनना छोड़ना नहीं है। जो परमात्मा की जो ये कथा है, इसको सुनना है, इसको तो सुनने से ही मिलेगा। लेकिन आप सुनते रहोगे तो आपके सुनने से तो नहीं मिला, लेकिन वो आपके, जब आप सुन रहे थे तो आपके ऊपर जब रीझ जाएगा, कृपा कर देगा, तो वो प्राप्त हो जाएगा आपको। समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त करते हैं। तो एक आचार्य अपने शिष्य को उपदेश कर रहे थे। कैसा उपदेश? ऐसा उपदेश मेरी तरह माइक लगा के नहीं, बिना माइक के,
मुंह से बोल भी नहीं रहे थे। गुरोस्तु मौनम व्याख्यायाः शिष्यास्तु छिन्न संशया। मौन व्याख्यान कर रहे थे, शक्तिपात कर रहे थे शिष्य के ऊपर, खूब उपदेश किया पहले, लेकिन अंत में गुरुदेव ने उसके शीश पर हाथ रख दिया। ऐसा मौन धारण करके ही उसका बखान कर दिया, अनुभव करा दिया। तो अनुभव का विषय है निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर् गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययन्तत् गच्छन्त्यमूढा परमव्ययन्तत्। तो जो निर्मोह हो गए हैं, जिनका मोह नष्ट हो गया है, निर्माण मोहा, उसका निरंतर चिंतन करने से, निधिध्यासन करने से जिनका मोह नष्ट हो गया है, मान नष्ट हो गया है, निर्माण, जो मान रहित हो गए हैं। अमानिना मान देनम कीर्तनीय सदा हरि। जो अमानी हो जाते हैं वो भगवान श्री हरि का निरंतर कीर्तन ही करते रहते हैं, सदैव श्री हरि का ही कीर्तन करते हैं, उन्हीं की महिमा को गाते हैं, अपनी महिमा नहीं गाते, उन्हीं की महिमा को समझते हैं। तो निर्माण, और ये श्लोक मेरे गुरुदेव को अत्यंत प्रिय है। वेद मूर्ति आचार्य श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो अयोध्या राम मंदिर भूमि के कोषाध्यक्ष हैं, आपके यहाँ भी धन के लिए आए होंगे कि मंदिर के लिए। उनका इतना अच्छा व्यवहार है, इतना सुंदर व्यवहार है उनका। बड़े बड़े राजनेता तो आते ही हैं संतों के पास, राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, संतों की बात कर रहा हूं। बड़े बड़े संत जो इस समय अपने प्रकल्प चलाए हुए हैं, वो महाराज श्री के पास आते हैं। महाराज जी, आप यदि प्रवचन में कुछ भी बोल देंगे तो हमारा जो प्रकल्प चल रहा है वो प्रमाणित हो जाएगा। मैं ऋषिकेश में गया था, तब वहां लोग आए थे कि हमें योग की जो प्रक्रियाएं इस समय चल रही हैं, केवल इतना ही योग नहीं है, योग को शास्त्रों के माध्यम से, योग परमात्मा को पाने का साधन है, ये सब लोगों को बतावें। अब इस समय सबने नाक को यूं यूं कर लेना और कान पकड़ लेना, ये तो योग, ये भी योग है। ये अंतःकरण को पवित्र करने वाला है, शरीर को स्वस्थ रखने वाला है, लेकिन इतना ही है ये कहना गलत है। तो वो लोग कह रहे थे, महाराज जी अब योग तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो योग शास्त्र हैं उनके अनुसार नहीं करते, तो साथ साथ में उन शास्त्रों का भी अध्ययन करें, और कैसे हमारे ऋषि मुनि पहले भगवान को पा जाते थे योग करने से, वो सरल उपाय हम कर रहे हैं, उसके लिए आप जैसे महापुरुषों की आवश्यकता है। तो महाराज जी ने कहा कि मेरे उस समय पुष्कर में कथा चल रही है, मेरे ख्याल से यही समय है, इस समय पुष्कर में गुरुदेव कथा कर रहे हैं। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, कल प्रहलाद जी का कल्याण किया और उनके पिता हिरण्यकश्यपु को भगवान नृसिंह भगवान ने मारा। तो ये प्रसंग पुष्कर में चल रहा है। तो उन्होंने कहा मेरी पुष्कर में कथा चल रही है उस समय, तो कैसे होगा, आप बताइए, आप किन्हीं चुने हुए महापुरुषों को बता दीजिए। तो महाराज जी ने नाम लिए
जो प्रमाणित इस समय के महापुरुष हैं उनका प्रवचन सुनना चाहिए, उनकी बात को माननी चाहिए। एक तो पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, इनका नाम लेकर के कहा, गुरुदेव ने कहा जब मेरे को समय मिलता है तो मैं उनकी कथा अवश्य सुनता हूं, उनके प्रवचन को अवश्य सुनता हूं। दूसरे गुरु शरणानंद जी और रामदेव जी को बुलाने को भी कहा, क्योंकि रामदेव जी शास्त्रों का ध्यान रखते हैं, पढ़े लिखे महात्मा हैं वो। और रामदेव जी हमारे गुरु जी को बहुत मानते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उनको देते हैं, वहां जाकर के चरणों में गिरते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव वेद विद्यालय चला रहे हैं और वेद विद्यालय वेद विद्या आर्य समाजी मानते हैं। रामदेव हैं आर्य समाजी, इसलिए वो गुरुदेव से वहां हर कार्यक्रम में मिलने जाते हैं रामदेव जी। तो ऐसे महापुरुष ने कहा कि ये प्रमाण, ये इस समय के लिए बहुत अच्छा श्लोक है, वर्तमान परिस्थिति में यह श्लोक ही गीता का, इसको समझ लो तो जीव का कल्याण हो जाएगा। वैसे अनेक आचार्यों को अलग अलग श्लोक प्रिय हैं, समय ज्यादा नहीं है इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को श्लोक कौन सा प्रिय है आपको बताते हैं। द्वितीय अध्याय के जो भगवान ने अर्जुन से सबसे पहले कहा, द्वितीय अध्याय का तृतीय श्लोक, ये स्वामी विवेकानंद जी को अत्यंत प्रिय है। क्लेब्यम मां स्मगम पार्थ नैतत्त्वैयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इस स्वामी विवेकानंद जी को प्रिय था। वो कहते थे नपुंसकता को त्यागो, वीरवान पुरुष बनो और उठ जाओ, कायरता को त्यागो, नहीं कायर बनोगे तो देश गुलाम होता चला जाएगा। इसलिए शक्ति संपन्न बन करके हृदय की क्षुद्रता को, दुर्बलता को त्यागो, निर्भय बन जाओ और उठो। अर्जुन को जैसे उठाया वैसे ही उठाने का प्रयास स्वामी विवेकानंद जी ने किया, वैसे ही जगाने का प्रयास स्वामी विवेकानंद जी ने किया। वेद भी वही कहते हैं, तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधतः। वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य भगवान को 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक प्रिय है। 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक निकालिए। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जादि माम नमस्कुरु। भगवान ने कहा है 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कह रहे हैं, मत कर्मा किन मत परमो मदभक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह पश्यति यह स मामेति पांडव। इस श्लोक में मेरा पूजन करो, मेरा वंदन करो, मेरे भक्त हो जाओ, निस्संग हो जाओ, संसार से वैराग्यवान हो जाओ और निर्वैरः सर्वभूतेषु। हम संसार से निर्वैर हो जाएंगे, संसार में एकमात्र परमात्मा को देखेंगे तो फिर बैर किससे करेंगे। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। जो सीताराम में संसार को देखेगा वो किससे विरोध करेगा, किससे लड़ाई झगड़ा करेगा। वही भगवान को पाता है जो सारे जीव में भगवान को ही देखता है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये आज के परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, इसका चिंतन कर ले ठीक से
तो जीव का कल्याण कर देने वाला है। निर्माण हो जाए, संसार से मोह रहित हो जावे और जितसंग दोषाहा असंग हो जावे। विषयों से, कामनाओं से, आसक्ति से रहित हो जावे, आसक्ति रूप दोष को जीत लेवे। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, और अध्यात्म में लगा रहे, आपकी तरह सत्संग में लगा रहे। सत्संग में लगेगा तो परमात्मा में अपने आप लग जाएगा। ये सत्संग में लगना ही परमात्मा में लगना है। परमात्मा में लगना अध्यात्मवाद बन जाना, अध्यात्म में लग जाना। अध्यात्म नित्या निरंतरम, निरंतर लगा रहे। आज सुन लिया, कल छोड़ देंगे, शाम को नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं। निरंतर उसमें लगे रहो। यहां आने से प्रयोजन नहीं है, लेकिन जहां रहो, जिस परिस्थिति में रहो, ये सत्संग आपके साथ में रहना चाहिए। विनिवृत्त कामा, जो कामनाओं से निवृत्त हो गया है, जिसकी अनेक प्रकार की कामनाएं धीरे धीरे नष्ट हो गई हैं। द्वंदेर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से विमुक्त हो गया है। सुख और दुख, सर्दी गर्मी, दिन रात्रि और स्तुति निंदा, मान अपमान, ये सब द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों में जिसकी स्थिति समान हो गई है, वह व्यक्ति गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययन्तत, वह अमूढ़ा है, वो मूढ़ नहीं है। जो ममता करता है, जिसके जो दुख से दुखी और सुख से सुखी, अपमान होने पर जो गिर जाता है और सम्मान होने पर जो फूल जाता है और अपमान होने पर जो फूट जाता है, ऐसा व्यक्ति नहीं। ये तो मूर्ख है। लेकिन जो इनसे बचता है, वो उसको भगवान ने अमूढ़ा कहा। वो मूढ़ नहीं है, वो विद्वान है। ऐसा विद्वान, ऐसा वो भगवान का भक्त परम पद को गच्छन्ति मने प्राप्त होता है, उस पद को प्राप्त करता है। उसी पद की, उसी धाम की महिमा अगले श्लोक में दी जा रही है, जिसका वर्णन कल करेंगे। ये पुरुषोत्तम अध्याय है, ये पुरुषोत्तम अध्याय है। ये जीवन जीना सिखाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।